क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, two capacitors each capacitance C and the breakdown voltage V are joined in series, the capacitance and the breakdown voltage of the combination क्या होगा। बेसिकली फंडा क्या है कि अगर मान लो एक कैपेसिटर है, क्लियर, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज को अगर मैं वीडी नाम दे दूं, तो उस कैपेसिटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं चाहता हूं कि सेफली ऑपरेट करे, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लेस देन इक्वल टू इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए। अगर हमने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो बैकग्राउंड से ज़्यादा लगा दिया तो ये बर्न कर जाएगा। बस इसी फंडे को काम में लेना है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स और दोनों को सीरीज में लगाया गया, क्लियर, और इसको पूछा है कि पूरे कॉम्बिनेशन का हमारे पास बैकग्राउंड वोल्टेज क्या होगा। तो वो कैपेसिटेंस तो सीधा का सीधा हमारे पास C/2 आ गई सीरीज में, क्लियर, क्योंकि सीरीज में सीक्वेंस दोनों आइडेंटिकल है तो C/2 हो जाएगी। अब बात आती है कि पूरे के पूरे सर्किट का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा। तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ सप्लाई का वोल्टेज है V सप्लाई, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है भाई, पूरे सर्किट का हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा। तो अगर ये V सप्लाई है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है, ऐसे में इस पर भी VS/2 आएगा और इस पर भी VS/2 आएगा, क्लियर। अगर ये अलग अलग होते तो अपन वोल्टेज डिवाइड रूल लगा के निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे तुम VS सप्लाई लगाओगे तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस VS/2 आएगा, और ये VS/2 जो है वो इनके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर या उससे कम होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल तो किसी भी एक कैपेसिटर से निकाल सकते हो, अदरवाइज में सारे कैपेसिटर से V सप्लाई निकालता और उनकी जो लीस्ट वैल्यू होती वो मेरा आंसर होता। फिलहाल यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है, तो VS/2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज V, देन V सप्लाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2V। मतलब पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज लगाया जा सकता है दैट इज 2V। तो आंसर आ गया हमारे पास कि कैपेसिटेंस तो हो जाएगी C/2 और हमारे पास जो वोल्टेज आएगा दैट इज 2V। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा,